हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स। एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहेवियर मैनेजमेंट सीरीज में आज आपका स्वागत है। आज राहुल ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैं कम्युनिकेट करते समय, बात करते समय स्टैमर करता हूं, मैं अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाता हूं, जो प्लान बनाता हूं कहने के लिए उस प्लान पे मैं चल नहीं पाता हूं। तो मुझे मदद चाहिए कि मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपने से बड़ों के साथ कैसे कर सकूं। राहुल, सबसे पहले मैं आपको इस बात का आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आपने ये सोचा कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपकी लाइफ को चेंज करेगा, यही माइंडसेट आपके काम आना है। तो सबसे पहले जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर एक बात रखें कि आपको किसी भी तरह का भय, डर नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन का बहुत इफेक्टिव तरीका यही होता है कि जब हम ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करते हैं, जब हम कोई चीज छुपाने की हमारे पास नहीं होती है, जब हम झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, तो अपने आप हमारी वाणी में वजन आ जाता है। तो सबसे पहले जो कम्युनिकेट करना है फियरलेस होकर के करना है। तो जब फियर होगा तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो पहली चीज गिव अप करनी है, फियरफुलनेस, डर को दूर करना है। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंट बात करनी है, जिससे कि मैंने पिछली बार क्या बोला था, अब क्या बोल रहा हूं, उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़े। जब हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए हमको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। विशेषकर पेरेंट्स के साथ जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो बच्चा ये जानता है कि मेरे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है और किसी न किसी तरीके से उनको पता चल जाएगा जो मैंने झूठ बोला है। तो उस झूठ की वजह से आप डरते हुए कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन घर से शुरू किया जाए और घर में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, फियरलेसनेस लाई जाए, टू द पॉइंट रहा जाए और जो बात कहनी है वो एक सभ्यता के दायरे में रह के कही जाए। जब आप गुस्सा होके, चिड़चिड़ा के या किसी और इमोशन में आके बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं प्रभावित होते हैं। तो राहुल, आपको क्या करना है, सबसे पहले डर निकाल के फेंक देना है। जो भी बात करें साफ सुथरी बात करें, ट्रांसपेरेंट बात करें, ईमानदार बात करें और अपना कम्युनिकेशन आगे बढ़ाते चले जाएं। और ये जरूर ध्यान में रखें कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो जो पोलाइटनेस है वो भी आपका एक गहना है। जब कम्युनिकेशन आप किसी से भी कर रहे हो, चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, आप पोलाइट रहिए मगर फर्म रहिए। जो अपना पॉइंट रखना है उस पॉइंट को अच्छे से बाकायदा रखिए, बट वाणी के ऊपर संयम रखते हुए, पोलाइटनेस के साथ। तो आप पाएंगे कि यू विल स्टार्ट विनिंग ओवर द पीपल, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों या कम्युनिटी के दूसरे स्टेक होल्डर्स हों। आपको कम्युनिकेशन में बहुत मदद मिलेगी जब आप ये 2, 4, 6 तरीके छोटे छोटे अपनाना शुरू करेंगे। कई बार आपके क्वेश्चन का जो अगला पार्ट था कि मैं हिंदी में ठीक कम्युनिकेट कर लेता हूं, इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जो आपकी स्ट्रेंथ एरिया है उसको ठीक करिए। पहले हिंदी में अच्छा बोलिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और उसके बाद धीरे धीरे आप इंग्लिश की तरफ बढ़ते जाइए। आपका कम्युनिकेशन अपने आप बेटर होने लगेगा। एक और तरीका उसके लिए मैं बताता हूं। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप पहले मॉडल कम्युनिकेशन करें। आप उसको एक सैंपल रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके उसको बार बार देख सकते हैं कि मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं। उसका इंप्रूवमेंट करते हुए फिर रिकॉर्ड करें, फिर सुने, फिर रिकॉर्ड करें, फिर सुने और आप धीरे धीरे पाएंगे कि प्रैक्टिस करके आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे
और जैसा कि आपने इस नीड को फील किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा कम्युनिकेटर होना लाइफ में बहुत काम आता है और हर एक स्टूडेंट को एक्चुअली एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर होना ही चाहिए। तभी आप अपनी बात को प्रभाव के साथ कह पाते हैं, लोग आपकी बात को मान पाते हैं और आपकी बात को सुन के लोगों का जो रिएक्शन होता है वो कई बार आपके फेवर में, रिस्पॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। गलत तरीके से की गई बात के बदले में हमको कई बार एडवर्स रिएक्शंस मिलते हैं, जबकि अच्छे तरीके से रखी गई बात के ऊपर हमको रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिस्पॉन्स is always better than reaction. Keep this in mind, and I'm sure once you have recognized the need of good communication in the personality, you will be able to do this. I will be shooting some more videos for you, and I'm sure they will help you out. So start communication politely from your home. Just to recap, be honest, be polite, be firm, be to the point, be transparent, and talk keeping in view the ecosystem. You should know when to communicate. What to communicate is important, but when to communicate is more important. So wish you all the best, and I'm sure, Rahul, you are going to become a wonderful communicator. All the best.